नमस्कार बच्चों। मेरे YouTube चैनल बायो बूस्टर डॉक्टर सुमन सिंह सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, सुपर 20 क्वेश्चन की सीरीज में मैंने कहा था मैं प्लांट फिजियोलॉजी के 5 वीडियो लाऊंगा। इसके पहले बेटा 4 वीडियो आ चुका है, आज 5वां वीडियो आ रहा है। बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो देखिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए। तो चलिए बच्चों, हम और आप प्लांट फिजियोलॉजी का सुपर 20 क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला सवाल है बेटा जी, व्हाट आर पोरिन्स? पोरिन्स क्या है? एंजाइम्स है कि स्पेशलाइज्ड सेल्स है कि प्रोटीन्स है कि नन ऑफ दीज है? जैसा कि आपको पता है बेटा जी, आपको 2 से 3 सेकंड मिलते हैं ताकि आप अपने मन में जवाब सोच लें। तो चलिए, आपने सोच लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सी है, प्रोटीन्स है। मार्क द मिसमैच्ड पेयर। ये 4 दिया हुआ बेटा जी, 4 पेयर कह रहा है, इसमें कौन सा एक गलत सुमेलित है, मिसमैच्ड है? पहला एमाइलोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन ग्रेन्यूल्स, दूसरा इलाइयोप्लास्ट स्टोर ऑयल्स और फैट्स, तीसरा है क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट्स, चौथा है क्रोमोप्लास्ट कंटेन कलर्ड पिगमेंट्स अदर देन क्लोरोफिल। इलाइयोप्लास्ट बेटा जी ये तो बिल्कुल सही है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल ये भी सही है, क्रोमोप्लास्ट ये भी सही है। तो गलत कौन हो जाएगा आपका? स्टोर प्रोटीन ग्रेन्यूल। एमाइलोप्लास्ट स्टार्च को करता है बेटा, स्टोर करता है, तो ये गलत होगा। और आंसर क्या है? मिसमैच्ड है। तो 2 का क्या आंसर जाएगा? ए। हाइड्रोपोनिक्स हैज बीन सक्सेसफुली एम्प्लॉयड एज ए टेक्निक फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल्स? आपको पता बेटा, सॉइल लेस कल्चर ऑफ प्लांट्स को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है, सॉइल लेस कल्चर ऑफ प्लांट्स को। और ये एनसीईआरटी की लाइन है कि कौन कौन सी वेजिटेबल जो है उसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन हो रहा है हाइड्रोपोनिक्स के द्वारा। तो इसमें आपका पहला सीडलेस कुकुम्बर है, टोमेटो है, लेट्यूस है, ऑल ऑफ दीज। तो ये भी है बेटा जी, ये भी है, ये भी है। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर ऑब्टेन्ड मेनली फ्रॉम CO2, H2O, सॉइल बोथ एन ए एंड बी। आपको पता बेटा, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये प्राप्त किए जाते हैं किससे? CO2 और H2O से, दोनों से बेटा। ये भी है, ये भी है। तो आंसर क्या जाएगा? डी जाएगा, बोथ ए एंड बी। सल्फर इज फाउंड एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स? ये सवाल कह रहा है कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड इसमें कौन है? पहला सिस्टीइन है, दूसरा मेथियोनिन है, तीसरा एलेनिन है, चौथा बोथ ए एंड बी। तो इसमें बेटा सल्फर कंटेनिंग सिस्टीइन भी है, मेथियोनिन भी है। तो जवाब क्या चला जाएगा? डी चला जाएगा, बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया रिड्यूसेस नाइट्रेट इन सॉइल इनटू नाइट्रोजन? रिड्यूस की बात कर रहा बेटा जी, किसको? नाइट्रेट को, किस में? नाइट्रोजन में। यानी ये बात कर रहा बेटा जी डीनाइट्रिफिकेशन का। और आपको पता है डीनाइट्रिफिकेशन में 2 बैक्टीरिया मदद करते हैं, स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस। तो हमें आंसर में देखना पड़ेगा कौन होगा इसमें आपका, स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस में कौन है? नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोकस, थायोबैसिलस और नाइट्रोसोमोनास। तो इसका थायोबैसिलस तो मिल गया, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी जाएगा। विच मेटल आयन इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल? कह रहा है इसमें बेटा जी कौन सा एक मेटल आयन है जो क्लोरोफिल का कॉन्स्टिट्यूएंट है? आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम और जिंक। आपको पता है ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो 7 का सी जाएगा, मैग्नीशियम।
विच पिगमेंट acts directly to convert light energy to chemical energy? क्लोरोफिल ए कि क्लोरोफिल बी कि जैंथोफिल कि कैरोटिनॉइड? क्या हो जाएगा 8 का क्लोरोफिल ए। स्प्लिटिंग अप वाटर इज एसोसिएटेड विथ, ये बहुत अच्छा सवाल है बेटा जी। आप अगर सही कर लीजिएगा तो मुझे जवाब दीजिएगा, ईमानदारी से बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपने सही किया है कि नहीं किया है। स्प्लिटिंग अप वाटर इज एसोसिएटेड विथ फोटोसिस्टम फर्स्ट, ल्यूमेन एंड थाइलेक्वाइड बोथ फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड सेकेंड, इनर सरफेस ऑफ द थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन। तो जवाब दीजिए, मैं रुका हूँ आपका। तो ये हो जाएगा बेटा जी इनर सरफेस ऑफ द थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन। बेटा जी ऐसा होता है कि जो पीएस फर्स्ट होता है वो लाइज ऑन आउटर सरफेस ऑफ द थाइलेक्वाइड्स, और जो पीएस सेकेंड होता है वो लाइज ऑन इनर सरफेस ऑफ द थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन। तो ये पीएस सेकेंड न कह करके इनडायरेक्टली कहा इनर सरफेस ऑफ द थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन। तो एक बहुत ही बढ़िया सवाल है, और निश्चित रूप से अब जवाब बताइएगा कि क्या आपने इसको सही किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, पीईपी फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड, या इसको फास्फोइनॉल पायरुवेट भी कह सकते हैं, इज प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट्स, C3 प्लांट्स, C2 प्लांट्स बोथ A एंड B। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता है C4 प्लांट्स। तो सुपर 20 क्वेश्चन की सीरीज़ में बेटा जी ये 10 सवाल 10 क्वेश्चन हो गए, यानी आधा पड़ाव हम लोगों ने तय कर लिया। बेटा जी मेरी आपसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए बेटा जी, वीडियो देखिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए, वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करिए बेटा जी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द एंजाइम यूज टू कैटेलाइज कंडेंसेशन ऑफ एसिटिल ग्रुप विथ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड टू यील्ड सिट्रिक एसिड। ये क्रेब्स साइकिल की बात कर रहा है बेटा। क्रेब्स साइकिल में जो पहला एंजाइम है उसकी बात कर रहा है। OAA, उधर से एसिटिल ग्रुप आ रहा है और सिट्रिक एसिड बन रहा है। कौन सा एंजाइम होगा? सिट्रेट परमिएट, सिट्रेट सिंथेज, सिट्रेट ब्यूरेट, सिट्रेट मैलिएट। तो 11 का बी जाएगा सिट्रेट सिंथेज। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये बहुत बढ़िया सवाल है, इसका भी जवाब मुझे ज़रा बताइएगा कि आपने सही कर लिया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, ईमानदारी से बताइएगा बेटा। फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन द टोटल गेन ऑफ ATP इज 40, 38, 34 और 30। मैं आपको 2 से 3 सेकंड दे रहा हूँ बेटा जी, आप देख लीजिएगा, मन में आंसर देख लीजिए और मुझे बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। मैं बताऊं बेटा जी आपको कि जब 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो कुल आपको हमें 40 ATP मिलते हैं। उसमें से 6 ATP हमें SLP के द्वारा मिलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन के द्वारा, और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के द्वारा हमें 34 ATP मिलते हैं। तो ये 12 का C 34 ATP। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, ये भी मुझे बता दीजिएगा आप कि सर हमने 13 भी सही कर लिया है। पायरुविक एसिड द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। पायरुविक एसिड क्या है? की प्रोडक्ट है किसका? ग्लाइकोलिसिस का। कैन है मेटाबॉलिक फैट्स। अंडर एरोबिक कंडीशन इट फॉर्म्स लैक्टिक एसिड CO2 प्लस H2O, एसिटिल कोएंजाइम A प्लस CO2, इथेनॉल प्लस CO2। एरोबिक कंडीशन कह रहा बेटा, एनारोबिक नहीं, एरोबिक कंडीशन। मैं 2 से 3 सेकंड दे रहा हूँ, आप मन में जवाब सोच लीजिए और जवाब बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा एसिटिल कोएंजाइम A प्लस CO2। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में मिलता है बेटा जी। पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम A बनता है, प्लस CO2 भी निकलती है। तो ये चीज़ें होगी। तो 13 का C। क्वेश्चन नंबर 14, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS इज लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रियल। पहला आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स।
ये देखिए इनर मेम्ब्रेन स्पेस भी दे दिया है, ये इनर मेम्ब्रेन दिया, थोड़ा सा दिक्कत आपको आएगी, आप लगा लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा सी, इनर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट द हाईएस्ट रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। पहला है ग्रोविंग शूट अपेक्स, दूसरा है जर्मिनेटिंग सीड, तीसरा है रूट टिप, चौथा है लीफ बड। सोचिए जवाब। 15 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जर्मिनेटिंग सीड। हाउ मेनी जिबरेलिन्स आर रिपोर्टेड फ्राम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स एंड फंजाई। हाउ मेनी जिबरेलिन्स कह रहा है, सोर्स क्या बता रहा है? प्लांट्स एंड फंजाई। मोर देन 50, मोर देन 75, मोर देन 100, मोर देन 25। इसका जवाब हो जाएगा 16 का क्या? सी, मोर देन 100। रेस्पिरेटरी क्लिमैक्ट्रिक इज रिलेटेड विथ, रेस्पिरेटरी क्लिमैक्ट्रिक इज रिलेटेड विथ क्या हो जाएगा आपका? ABA होगा कि इथाइलिन होगा कि ऑक्सीजन होगा कि GA होगा? GA मतलब जिबरेलिक एसिड, मतलब जिबरेलिन्स। क्वेश्चन नंबर 17, इथाइलिन होगा बेटा, 17 का बी। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन इंक्लूड ग्रोथ प्रमोटर। ये 4 ऑप्शन है बेटा जी, कह रहा है कि इसमें कौन इसमें ग्रोथ प्रमोटर हैं, ग्रोथ को बढ़ावा दे रहे हैं। ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, ABA। ऑक्सीजन साइटोकाइनिन है बेटा, लेकिन ABA नहीं है। GA साइटोकाइनिन, C2H4, ये इथाइलिन है बेटा, ये भी नहीं है। C2H4 ABA तो दोनों नहीं हैं। ऑक्सीजन साइटोकाइनिन GA3 यही है आपका। तो 18 का डी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन इंक्लूड ग्रोथ इनहिबिटर्स। ABA साइटोकाइनिन, ABA ग्रोथ इनहिबिटर है बेटा, लेकिन साइटोकाइनिन नहीं है। GA IAA दोनों नहीं हैं। ABA C2H4 ये दोनों हैं। तो ये आपका इथाइलिन है बेटा, ये ABA है, एब्सिसिक एसिड। तो 19 का C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सुपर 20 क्वेश्चन का ये आज आखिरी सवाल है बेटा जी, देख लीजिए। कैनरी ग्रास एक्सपेरिमेंट फॉर फोटोट्रॉपिज्म में, ये फोटोट्रॉपिज्म का, ये कैनरी ग्रास का वाज फर्स्ट कंडक्टेड बाय, ये जो एक्सपेरिमेंट था सबसे पहले किसने कंडक्ट किया? वेंट ने कि डार्विन एंड डार्विन ने कि कजिन्स ने कि कुरोसावा ने? तो ये हो जाएगा आपका डार्विन एंड डार्विन ने। तो सुपर 20 क्वेश्चन की सीरीज़ में बेटा जी ये 20 सवाल हो गए। मेरी आपसे विनती है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो देखिए, वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक और शेयर करिए। तो ओके बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी। कल हम अब ये 5 प्लांट फिजियोलॉजी की सीरीज़ ख़त्म हो गई बेटा जी। कल हम इकोलॉजी पर वो सुपर 20 क्वेश्चन की सीरीज़ शुरू करेंगे बेटा जी। तो ओके बेटा जी, थैंक यू अगेन।